नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंप्लीफाइड माइंड के। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CUET PG 2024 का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसका कोड है HUQP18। इस वीडियो में मैं सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप और कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। सिलेबस डिस्कस करने से पहले थोड़ा पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर का पैटर्न जो आपका, इसमें 75 टोटल क्वेश्चन होंगे, राइट, यानी कि 75% टोटल होंगे, और वो क्वेश्चन है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड होंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई जनरल पेपर नहीं होने वाला है। देन ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी होंगे, यानी कि सभी आपको करने हैं। ओके, क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि जो पर्सन है वो दो भाषा में होंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे जान लीजिए कि 1 क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 4 मार्क। ओके, यानी कि 4 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ओके, अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा, और आप एक सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ध्यान रखिए, देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर -1। ओके, यहाँ पर एक अंक की नेगेटिव या नकारात्मक अंक है। नाउ अब देखते हैं सिलेबस को। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, जिसका आपका कोड है HUQP18। ओके, ध्यान रखिए, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस के लिए HUQP18 सब्जेक्ट कोड को सिलेक्ट करें, तभी आप जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नाउ इसमें टोटल 8 जो है कैटेगरी वाइज आपका सिलेबस है, जिसमें पहला जो आपका है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, जिसमें आपको पढ़ना है प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्स, मार्क्स एंड जॉन रॉल्स। जब भी आप पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या जानना जरूरी है। पहला, उनकी लाइफ, ओके, कि उनका जो जीवन है कैसा रहा है, राइट, कब जन्म हुआ और कैसे कैसे उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। देन मेन उनकी थ्योरीज, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है और उनका जो विचार है किन किन के बारे में क्या क्या रहा है वो जानना जरूरी है। थ्योरीज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी किन सब्जेक्ट के बारे में, किस टॉपिक पे उन्होंने ज़्यादा अपने विचार दिए हैं और लिखा है। देन उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी से साथ साथ जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या क्या किताबें, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देन आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी क्लियर होगा। नाउ अब देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको राममोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर और कौटिल्य, ये 5 इंडियन या भारतीय चिंतक के बारे में आपको पढ़ना है कि इनके विचार क्या थे। सेम पैटर्न है इसका भी, जैसे आपने देखा कि लाइफ, थ्योरी एंड बुक्स, इनकी क्या लाइफ रही है, इन्होंने कैसे एजुकेशन प्राप्त किया है। देन उसके बाद इनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्योरिटी है कि इनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। नाउ अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, यस, राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप, जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड स्टेट। यस, जितने भी आप यहाँ पर कंसेप्ट देख रहे हो इनके बारे में पढ़ना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, इनके डेफिनेशन के साथ साथ ये भी याद रखना है कि इनके बारे में किन किन पॉलिटिकल फिलोसफर ने क्या क्या अपने स्टेटमेंट्स और विचार दिए हैं, उनको भी आपको याद रखना है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। नाउ प्लस कंटेम्प्रेरी इशूज एंड फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज को भी आपको पढ़ना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड, इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें आपको रियलिज्म और लिबरलिज्म, दो ये अप्रोचेस हैं टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, यानी IR को पढ़ने के लिए ये दो मेन अप्रोचेस हैं। तो ये अप्रोचेस क्या कहती हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, ये भी आपको पढ़ना है। देन कोल्ड वॉर, यस, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स बिटवीन USA एंड USSR। ओके, नाउ देन मेन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नेम है, नेम का मतलब क्या है यहाँ पर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। देन UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देन EU, यूरोपियन यूनियन। ये इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। नाउ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड USA। इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है, मेनली विद चाइना, पाकिस्तान और USA, इनके साथ क्या रिलेशन है और इंडिया का क्या स्टैंड रहता है पाकिस्तान, USA और चाइना को लेकर, ये भी आपको पढ़ना है। नाउ देन बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें मेनली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में, यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। नाउ जिसमें प्रिएम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज,
DPSP दैट इज राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। ओके, अमेंडमेंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए आज तक वो पढ़ना है आपको। देन उसके बाद गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इलेक्शन कमीशन, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड देन गवर्नेंस। इससे आप जो है अपना पॉलिटी आप कवर करोगे। मेनली पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको पढ़ना है। ओके, देन आपका ये वाला सेक्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ओके, तुलनात्मक राजनीति, जिसमें पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, जिसमें मेनली आप पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम पढ़ोगे। देन इलेक्टोरल सिस्टम, ओके, चुनावी प्रणाली, अप्रोचेस एंड मॉडल्स टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देन टाइप्स ऑफ रिजिम, किस प्रकार की सत्ता होती है। नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जिसमें आपको मॉडल्स, प्रोसेस एंड टाइप्स के बारे में पढ़ना है। नाउ सबसे लास्ट टॉपिक आपका इसमें है जनरल इशूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। ओके, कि अभी तक आम जो जनरल इशू है या आम समस्या जो है वर्तमान समय में उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका 3 मेन टॉपिक दिए हुए हैं, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, ग्लोबल जस्टिस जो है यानी कि वैश्विक न्याय, राष्ट्रवाद और जलवायु परिवर्तन, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इस सेक्शन के अंदर आपको बेसिकली कंटेम्प्रेरी टाइप यानी कि करंट वर्ल्ड में इससे रिलेटेड क्या क्या इशू रहे हैं या चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। ये भी ध्यान रखना जब इनको आप पढ़ रहे हो तो जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स, उनको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनकर इससे रिलेवेंट हो और वो बन जाए, राइट। तो उसकी भी आने की संभावना क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई अपडेट्स के लिए बने रहिए। और आगे आने वाली वीडियो में हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।